नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का वीडियो हमारी बाकी वीडियो के मुकाबले थोड़ा अलग और अजीब होने वाला है। लड़कियों में खूबसूरत दिखने की होड़ आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से है। उन्हें लगता है कि वो जितनी खूबसूरत दिखेगी उन्हें उतनी ही ज्यादा इज्जत मिलेगी और कभी कभी हम इन चीजों के चक्कर में कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसके बाद हमें पछताने का भी मौका नहीं मिलता। आज की कहानी सुनने में थोड़ी अनरियल लग सकती है, लेकिन ये 100% सच है और हो सकता है कि तुम इस कहानी को सुनने के बाद हर कहीं थूकना भी बंद कर दो। वीडियो शुरू करने से पहले मात्र 5 सेकंड लगेंगे। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो, क्योंकि हमें जल्द से जल्द 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। ये कहानी थोड़ी पुरानी है, इसीलिए इसमें हमें ज्यादा वीडियोस और फोटोज देखने को नहीं मिलेंगी, इसीलिए आप आंखें बंद करके इस पूरे वीडियो को सुन सकते हो। इस कहानी की शुरुआत होती है 27 अप्रैल 1997 की सुबह से, जब इंडोनेशिया में मैदान के पास एक छोटे से गाँव में एक किसान अपनी गायों और भैंसों को अपने गन्ने के खेत में ले जा रहा था। जब वो किसान किसी और के खेत से गुजर रहा था, तभी उसका पैर अचानक से एक गड्ढे में गिरता है और वो खुद भी जमीन पर गिर जाता है। फिर वो किसान उठता है और देखता है कि वहाँ की मिट्टी थोड़ी अजीब थी बाकी खेत की मिट्टी की तुलना में। जब उसने उस मिट्टी को अपने हाथों से थोड़ा थोड़ा हटाया तो उसे एक अजीब सी बदबू आने लगी। तब उस किसान ने अपने गाँव के सरपंच और कुछ गाँव के लोगों को बुलाया उस मिट्टी को दिखाने के लिए। जब वो सब लोग वहाँ पहुँचे तो उन्होंने सोचा कि इस मिट्टी को खोदकर देखा जाए, लेकिन वो खोदने के लिए साथ में कोई भी औजार लेकर नहीं आए थे। तो उन्होंने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और उस मिट्टी में डाली। लकड़ी डालते ही वो जमीन में आराम से चली गई, मतलब बिल्कुल भी उनको जोर लगाना नहीं पड़ा। पर जैसे ही उन लोगों ने उस लकड़ी को वापस निकाला तो बदबू और ज्यादा बढ़ गई। पहले तो सरपंच और गाँव वाले थोड़े डर गए, लेकिन फिर उन्होंने वहाँ की लोकल पुलिस को बुलाया। जब पुलिस आई तो वहाँ की खुदाई चालू करी गई। जैसे जैसे वो मिट्टी हट रही थी वैसे वैसे बदबू और ज्यादा बढ़ रही थी। वो लोग जब धीरे धीरे खोदते हुए थोड़ी गहराई में पहुंचे तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसकी वजह से सबकी हालत खराब हो गई। उन्हें खुदाई के दौरान लड़की का एक सिर दिखाई दिया जिसकी आंखें खुली हुई थी और उसकी नजरें सीधी गांव वालों के ऊपर पड़ रही थी। इसके बाद पुलिस वालों ने उस लड़की की पूरी बॉडी को बाहर निकाला और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, क्योंकि ये एक मर्डर का मामला ही लग रहा था। कोई अपने आप तो ऐसे सुसाइड कर नहीं सकता। इन्वेस्टिगेशन में उस लड़की की आइडेंटिफाई उसी गाँव की 21 साल की लड़की देवी के रूप में की गई, जो पिछले 3-4 दिन से गायब थी। इस न्यूज के फैलते ही एक 15 साल का लड़का जो वही लोकल में रिक्शा था वो सामने आया। उसने बताया कि 3 दिन पहले यानी 24 अप्रैल को शाम के 7:30 बजे जब सूरज ढल गया था और थोड़ी थोड़ी रात हो रही थी, तब देवी उसके रिक्शे के पास गई और उसे कहा कि मुझे कहीं जाना है, चलोगे? तब देवी रिक्शे में बैठ गई और जब रिक्शे वाले ने पूछा कि आपको जाना कहाँ है तो उसने साफ साफ तो बिल्कुल नहीं बताया। देवी बस अपने हाथ के इशारों से बता रही थी कि कभी लेफ्ट जाना है कभी राइट। इन सब से परेशान होकर उस लड़के ने देवी से कहा कि घबराइए मत, आराम से बताइए कि आपको जाना कहाँ है। तब देवी ने कहा कि मुझे श्यामन के पास जाना है। श्यामन यानी तांत्रिक के पास, उस तांत्रिक के पास जो जादू से बीमारियां ठीक करता है। अब तांत्रिक का नाम सुन के उस लड़के को बहुत अजीब लगा कि एक 21 साल की लड़की इतनी रात को तांत्रिक को क्यों ढूंढ रही है, पर उसने बिना ज्यादा सोचे उस लड़की को उस तांत्रिक के घर के पास उतार दिया। अब जैसे ही पुलिस ने तांत्रिक के बारे में सुना तो पुलिस उस तांत्रिक के पास जाने के लिए रवाना हो गई और उस तांत्रिक का नाम था अहमद सूरत जी, जिसकी उम्र 45 साल थी। अब पुलिस उसके घर के आगे जाती है और वो तांत्रिक भी अपनी पत्नी के साथ घर पे ही था। पुलिस ने उस तांत्रिक से देवी के बारे में पूछा कि क्या तुम देवी को जानते हो, क्या देवी 24 अप्रैल की रात तुम्हारे साथ थी और वो तुम्हारे पास क्यों आई थी? पर तांत्रिक ने देवी का नाम सुनकर जवाब दिया कि मैं देवी नाम की किसी भी लड़की को नहीं जानता। लेकिन पुलिस को उस पर पूरा शक था तो पुलिस ने उसके घर की जाँच शुरू की। जाँच के दौरान पुलिस को तांत्रिक के घर में देवी की काफी चीजें मिली, जिसके बाद पुलिस ने उस तांत्रिक को काफी सही ढंग से धोया। तब जाकर वो तांत्रिक बोलने को तैयार हुआ, लेकिन उसने जो बोला वो सुनकर आप हैरान रह जाओगे। तांत्रिक ने कहा कि आप सिर्फ देवी की बात कर रहे हैं, मैंने देवी की तरह दर्जनों लड़कियों को मारा है और उन खेतों में गाड़ा है। इसके बाद पुलिस ने तांत्रिक को गाड़ी में बैठाया और उन गन्नों के खेतों की तरफ रवाना हो गए। जब सब वहाँ पहुँचे और सर्च अभियान शुरू किया तो उन्हें उस तरह की मिट्टी और गड्ढे हर तरफ दिखाई देने लगी। जब उन गड्ढों को खोदा गया तो पुलिस को लगा कि 10-20 लाशें तो मिल
ही जाएगी, लेकिन वहाँ पर इतनी लाशें थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था। पूरा खेत लाशों से भरा हुआ था। इसके बाद पुलिस ने उस तांत्रिक और उसकी बीवी को अरेस्ट कर लिया। बीवी को क्यों, वो आपको आगे पता चल जाएगा। जब कोर्ट में उन्हें पेश किया गया और पूछताछ की गई कि तुमने इनको क्यों मारा और उन्हें सर तक ही क्यों दफनाते थे। अब आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप सोच लेना कि मैं इट्स गजब नहीं, मैं वो ही तांत्रिक हूँ। सन 1986 में इस घटना के 11 साल पहले मुझे एक अजीब सा सपना आया, जिसमें मेरे मृतक पिता मेरे पास आते हैं और मुझे 70 औरतों का सलाइवा पीने के लिए कहते हैं, यानी उनका थूक, और अगर मैं ये कर लेता हूँ तो मैं अमर हो जाऊंगा। जब मैं नींद से उठा तो मुझे ये सपना नहीं लगा, बल्कि ऐसा लगा जैसे ये सच में हुआ है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं वही करूंगा जो मेरे पिता ने कहा है, लेकिन उन्होंने मुझे सपने में ये नहीं बताया कि मुझे ये कैसे करना है। पहले कुछ हफ्तों तक मैं सोचता रहा, फिर मैंने सोचा इसका सबसे आसान तरीका तो एक ही है कि मैं उनको पहले तो मार दूं और फिर उनका थूक निकाल लूं। अब हम तांत्रिक को छोड़कर वापस अपनी जगह आकर आगे की बात कंटिन्यू करते हैं। तांत्रिक ने अपने ही पास के गांव में ये अफवाह फैलाई कि उसके पास जादुई ताकतें हैं, जिससे वो लड़कियों को सदाबहार की खूबसूरती दे सकता है। ये बात न सिर्फ उसी गांव में बल्कि आसपास के सभी गांवों में फैल गई, जिससे वहां की बहुत सारी औरतें और लड़कियां उस तांत्रिक के पास जाने लगी कि हमें भी खूबसूरत होने का वरदान दो। सबसे पहले तो तांत्रिक उन्हें रात के टाइम पर आने को कहता और इस बात को किसी के साथ भी शेयर करने से मना कर देता, और वो अगर इस बात को किसी के साथ शेयर करती है तो ये जादू उस पर काम नहीं करेगा और वो पहले से ज्यादा बदसूरत हो जाएगी। अब कोई भी लड़की आती तो सबसे पहले वो लगभग 20-25 हजार रुपए फीस देती। फिर तांत्रिक उन्हें उन गन्ने के खेतों की तरफ ले जाता और कहता कि जब तक मैं ना बोलूं चलते रहना। वहाँ पहुँचने के बाद वो उनके हाथों में खोदने के लिए सोवल यानी कस्सी पकड़ा देता और एक गड्ढा खोदने के लिए कहता कि ये इस परंपरा का एक हिस्सा है, ये तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इसके बाद तुम खूबसूरत हो जाओगी। वो तांत्रिक वहाँ आराम से खड़ा रहता और वो साथ आई औरत गड्ढा खोदती रहती। जब कमर तक गड्ढा खुद जाता तो वो उन्हें रुकने को कहता और इसके बाद वो लड़की को उस गड्ढे में जाने के लिए कहता और अपने हाथ पीछे की ओर समेटने को कहता। अगर लड़कियां थोड़ी सी भी नर्वस होती तो वो उन्हें कहता कि चिंता ना करो, इसके बाद तुम्हें सदाबहार की खूबसूरती मिल जाएगी। जब लड़कियां उस गड्ढे में जाकर अपने हाथ पीछे कर लेती तब वो धीरे धीरे सोल से उस गड्ढे को भरने लगता, तब तक जब तक वो लड़कियां हिलने डुलने के लायक ना बचे। इसके बाद वो तांत्रिक एक वायर या रस्सी को लेकर उस लड़की के गले पर बांधता और अपनी पूरी ताकत से खींचता जब तक वो लड़की मर ना जाए। जब वो मर जाती तो तांत्रिक उस लड़की को गड्ढे से बाहर निकालता और जबरदस्ती उस लड़की के मुंह से थूक निकालता और उस लड़की के थूक को पानी में मिक्स करके पी लेता था। इसके बाद वो गड्ढे को और गहरा करता और बॉडी को गले तक दफना देता, फिर ऊपर से हल्की फुल्की मिट्टी डाल देता। सबसे अजीब बात तो वो उन लड़कियों के सर और आंखों को अपने घर की ओर रखता और वो उनकी आंखों को भी खोल देता ताकि उनकी आंखें हमेशा खुली रहे। उसको लगता था कि अगर ये औरतें लगातार दिन रात उसके घर की ओर देखती रहेगी तो उसकी पावर और बढ़ जाएगी। अब आगे तांत्रिक ने देवी के केस में बताया कि जब वो उसके घर आई थी और फीस भी पे कर दी थी तो वो थोड़ी घबराई हुई थी क्योंकि घर को छोड़कर रात में खेतों में जाकर ये करना उसको डरा रहा था। तब तांत्रिक ने देवी को वेट करने को कहा और सीधा अपनी पत्नी के पास चला गया जो दूसरे कमरे में बैठी थी। उसने कहा कि मैं इस लड़की को यानी देवी को मारने जा रहा हूँ और मुझे इसमें तुम्हारी मदद चाहिए। और उसकी बीवी ने बिना कुछ सोचे समझे ही उसको हाँ कर दी। अब उसकी बीवी देवी के पास जाती है और उसको बोलती है कि घबराओ मत, हमने ये पहले भी किया है और तुम एकदम सुरक्षित हो और ये सब करने के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। इसको सुनने के बाद देवी थोड़ी शांत हो गई और वो तीनों गन्ने के खेतों की ओर चले गए थे 3 लोग और लौटे सिर्फ 2 लोग। और ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों। अहमद सूरत जी को 2008 में मौत की सजा हुई और उसे गोलियों से छल्ली कर दिया गया और उसकी पत्नी को उसका साथ देने के लिए उम्र कैद की सजा हुई। इसीलिए कभी ऐसी चीजों के लिए इन तांत्रिकों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं आपको खूबसूरत बना सकता हूँ। जाते जाते लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना।